विश्व हिंदू परिषद अखिल भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद अजमेरू विभाग चित्तौड़ प्रांत द्वारा अजमेर में जैविक खाद्य खेती, जैविक कीटनाशक और अन्य गौरक्षा से संबंधित विषयों पर 3 दिवसीय विशाल क्षेत्रीय प्रशिक्षण चिंतन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। चंदवदाई नगर खेल स्टेडियम भवन में 8 से 10 जनवरी तक होने वाले जैविक खाद्य प्रशिक्षण शिविर में परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया सहित 4 कृषि वैज्ञानिकों ने जैविक खेती पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया। वहीं क्षेत्रीय गौरक्षा प्रमुख चंदर सिंह जैन सहित अन्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, विशेषज्ञ इंजीनियर संपूर्ण राजस्थान के किसान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद यह सभी प्रशिक्षित होकर पूरे प्रदेश व अन्य लोगों को जानकारी व प्रशिक्षण देकर अधिक से अधिक जैविक खेती के लिए तैयार करने का काम करेंगे। सोमवार को उद्घाटन सत्र में निगम महापौर धर्मेंद्र गहलोत का मार्गदर्शन भी रहा। कार्यक्रम में विभाग अध्यक्ष जवहरीलाल चौधरी, विभाग गौरक्षा प्रमुख गोविंद राम जादव, राजकुमार कुलश्रेष्ठ, जितेंद्र गुजर, नरेंद्र गुप्ता, अभिषेक सहित कई कार्यकर्ता सहयोगी रहे। ये प्रशिक्षण के 4 रास्ते हैं। किसान को समृद्ध बनाने का पहला रास्ता है किसान यूरिया, रासायनिक कीटनाशक खरीदना बंद करेगा, उनका खर्च 1/3 कम हो जाएगा। उनका दूसरा रास्ता है वह रासायनिक खाद खरीद कर खेत में नहीं डालेगा, फिर भी उनका उत्पादन इतना ही रहेगा मानी सादी पद्धति से फसल की पोषण की पद्धति सिखाई जा रही है। तीसरा रास्ता है ऐसा उत्पादन होता है तो ऑर्गेनिक होता है, इसलिए उनका बिक्री मूल्य बाकी बिक्री से 1.25 से 1.5 गुना होता है और इनके कारण किसान समृद्ध बनता है। उदाहरण देना है तो 1000 रुपया की गेहूं बेचते हैं तो 250-300 रुपया का रासायनिक खाद कीटनाशक का खर्च आता है, किसान के हाथ में 700 रुपया आता है। अब रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदना बंद किया तो 300 रुपया का खर्च बच गया, उत्पादन इतना रहा और उत्पादन ऑर्गेनिक रहा, उनकी बिक्री करेंगे तो गत बार 1000 रुपया मिला था, अब 1300 रुपया मिलेगा। तो पहले 1000 में से 700 रुपया हाथ में आ रहे थे, अब 1300 हाथ में आ रहे हैं। मानो पहले 700 की आमदनी थी, अब 1300 की, लगभग दुगुना। फिर भी हम दुगुना न कहते 1.5 गुने किसान की आमदनी बनाने का प्रयास है। पर यह करना है तो किसान को ही संकल्प करना होगा कि मैं समृद्ध बनना चाहता हूं। जैविक खाद प्रशिक्षण शिविर आज से उसका उद्घाटन सत्र शुरू हुआ है। करीब 200 कार्यकर्ता उसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग का ये लक्ष्य है कि किसान गाय कैसे बचाए और गाय कैसे बचे, किसान की खेती कैसे बचे और जो लोगों को जैविक खाद से कैसे उनको फायदा पहुंचे, इन सब विषयों को लेकर भाई प्रवीण भाई तोगड़िया जी हमारे सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे, प्रशिक्षित करेंगे और सभी कार्यकर्ता विभिन्न गांवों में जाकर यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद जैविक खाद का जगह जगह प्रशिक्षण देंगे, जिससे हमारे देश की जमीन सुधरे। राम मंदिर राजनीतिक दलों के लिए मुद्दा हो सकता है, लेकिन हिंदू समाज के लिए यह एक अस्मिता का विषय है और भव्य राम मंदिर बनने की दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये कहना था विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी साध्वी रितंबरा का। राम मंदिर के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही साध्वी रितंबरा सोमवार को अपनी धार्मिक यात्रा पर तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंची। उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन कर महंत सोमपुरी से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इसके बाद वे एक सामान्य साधक की तरह पैदल ही सरोवर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में जगह जगह स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर साध्वी का स्वागत किया। सरोवर के ब्रह्म घाट पर साध्वी ने पूजा अर्चना कर दुग्धाभिषेक भी किया। इस दौरान उन्होंने अपने कुछ पल अजमेर से शुभदा विमंदित स्कूल से आए बच्चों के साथ भी बिताए। जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन करने के बाद उन्होंने बड़ी ही बारीकी से सृष्टि के रचयिता के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। सृष्टिकर्ता के आंगन में खड़े होकर सृष्टि के ऊपर सबसे बड़ा खतरा क्या है इसका चिंतन चलता है। जो पश्चिम ने दिया है वो भौतिकवाद है। जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है वो हमें भोगी बनाता है, इसलिए अंतरिक्ष में ओजोन की परत पर छेद हो गए हैं क्योंकि इंसान की वासनाओं की कोई सीमा नहीं है। दूसरी तरफ खतरा देश को आतंकवाद का है, तो ये भौतिकवाद भी एक आतंकवाद की तरह ही है। तो जहां इंसानियत, पशु पक्षी सबके जीवन पे खतरा हो तो वहां किसकी तरफ आशा की नजरें उठती हैं? वो है भारतीय सोच, भारतीय संस्कृति, जो मनुष्य को मनुष्य की जिम्मेदारी नहीं सौंपती,
अपितु जड़ चेतन जंगम सबकी रक्षा इंसान ने करनी है, ये जिम्मेदारी सौंपती है। तो मैं समझती हूँ कि सृष्टिकर्ता के आंगन में खड़े होके सृष्टि के प्रति ईमानदार होना, यही यहाँ प्रेरणा मिलती है। नोटबंदी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह एक शुद्धिकरण अनुष्ठान है और हम सबको तकलीफें सहने के बावजूद इसमें आहुति देनी है। भाजपा के एजेंडे से राम मंदिर गायब होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह भाजपा का नहीं, हिंदू समाज का एजेंडा है। हिंदू समाज के संत महात्मा एकजुट होकर राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं और जल्द ही सभी बाधाएं दूर होंगी। इससे पहले पुष्कर पहुंचने पर साध्वी का पूर्व पालिका अध्यक्ष सूरज नारायण पाराशर, पूर्व पार्षद ईश्वर पाराशर, वेब के तहसील प्रमुख जय कुमार पाराशर, पुष्कर प्रमुख हेमंत रायता ने उनका जोरदार स्वागत किया। सरकारें उन मुद्दों को मुद्दा समझे तो ये अलग बात है, पर हिंदू समाज के लिए ये मुद्दा नहीं है। हिंदू समाज के लिए ये हिंदू समाज का सर्वस्व है कि हमारे आराध्य उनकी सम्मान और उनकी गरिमा के अनुरूप वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो। और अभी तो न्यायालयों ने भी मान लिया है कि ये श्री राम जन्मभूमि है, इसलिए अब तो कोई दुविधा नहीं, प्रतीक्षा हो रही है कब उसका ये हुआ।